वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 7 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हुआ है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, जो चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, जनता का रोष इतना ज़्यादा था कि उन्हें जो है अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और आप कमेंट में बताइएगा कि बांग्लादेश एक देश के रूप में किस ईयर में आया था, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। भारत और किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सीमा शुल्क, कृषि कानून, रेडियो और टेलीविज़न प्रसार, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए थे? वियतनाम के साथ किए हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जो हाल ही में समाचारों में थी? व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल रिसेंटली इन न्यूज़? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और इसके बारे में देखते हैं तो किसने विकसित की है? याद रखिएगा, DRDO द्वारा विकसित है और BDL द्वारा निर्मित अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज है, कभी कभी रेंज भी पूछ ली जाती है, तो 80 to 110 किलोमीटर, गति मैक 4.5 है। और जो DRDO है वो मैक 2 पे भी काम कर रहा है। DRDO MK2 पे भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज जो है वो 130 से 160 किलोमीटर होगी। तो ये याद रखिएगा, अस्त्र मार्क 1 क्या है? एयर टू एयर विजुअल रेंज है। कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरीके से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लियोब्लास्टोमा क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? व्हाट इज़ ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये क्या है? एक टाइप ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमा। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर कोशिकाओं को डेंड्रिटिक कोशिकाओं में बदलने के लिए AI का प्रयोग किया है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर को लक्षित करने में मदद करता है। और तेज़ी से बढ़ने वाला मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर जो DNA उत्परिवर्तन, जो म्यूटेशन बोलते हैं उसको, के कारण होता है, जो एस्ट्रोसाइट्स उत्पन्न होता है और तंत्रिका कोशिकाओं का समर्थन करता है। तो ये याद रखिएगा, ये न्यूज़ में है। ये क्या है? मस्तिष्क, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का एक कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? यामिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। तो अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है और उनकी डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें तो अरेंज करने के लिए बोला था कि कौन किस जो है मंथ में किसकी डेथ हुई है। तो इस तरीके का वे क्वेश्चन तो नहीं आएगा हर बार, पर हाँ इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारत ने यामिनी कृष्णमूर्ति, एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नर्तकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनका 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। और ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और में महारत हासिल की है और इन्होंने हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा असम। 1983 में घोषित ये अभ्यारण्य, तो ईयर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, 1987 में घोषित किया गया था इसको अभ्यारण्य। ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर और गरलाबील से दक्षिण की सीमा वाली जड़ोड़, निचले दलदली और सवाना क्षेत्र का निर्माण करता है। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, जिसका मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने आंसर किया है, तो वो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत में सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा हरियाणा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की घोषणा की है, जिससे ये भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बन गया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कुछ फसलों पे दिया जाता है, लेकिन ये पहला राज्य है जो सभी फसलों पर एमएसपी दे रहा है। और तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान भारत व्यापार में वस्तुओं का समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? द 5th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर है हमारा जकार्ता, इंडोनेशिया में। आप आसियान कंट्री मैंने याद करवाई थी ट्रिक से 5 मिनट सीरीज़ में, उसी ट्रिक से आप बताइएगा, या अगर आपको कोई और ट्रिक हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आसियान कंट्रीज़ आपको बतानी है और इसका हेडक्वार्टर बताना है। आसियान भारत व्यापार में वस्तुओं का समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आसियान सचिवालय की आंसर में ही आप मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यही आंसर है, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो बट आसियान कंट्री कौन कौन सी है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO जिनेवा में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर की। ये समझौता WHO ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की गतिविधियों को लागू करने के वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। GTMC किस शहर में है? The Ministry of Ayush and World Health Organization signed a donor agreement during a signing ceremony organized at the WHO headquarters in Geneva. This agreement outlines the financial terms for implementing the activities of the WHO Global Traditional Medicine Center. GTMC is located in which city? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जामनगर, गुजरात में। तो आयुष मंत्रालय सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता WHO ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो है GTMC जहाँ कहाँ पे जामनगर गुजरात को रेखांकित करता है। अगर हम WHO के बारे में देखें तो अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इसकी स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ये पूछ लिया जाता है। अब पहले अध्यक्ष थे अंद्रिया स्टाम्पर, महानिदेशक टेड्रोस अधानोम इथियोपिया के, और अभी जो प्रेजेंट में है, और उप महानिदेशक जो है सौम्या स्वामीनाथन है, भारतीय सदस्य, ठीक है, भारतीय है वो, और सदस्य देश जो है वो 194 है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉबर्ट केली ऑटवर्क को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट केली ऑटवर्क हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बोइंग। तो ये है रॉबर्ट केली जिनको बोइंग का नया CEO बनाया गया है। तो कोई इम्पॉर्टेंट कंपनी होती है वहाँ का अगर CEO आपसे पूछ लिया जाता है, लंबे समय तक एरोस्पेस कार्यकारी रहे रॉबर्ट केली ऑटवर्क को बोइंग का CEO चुना गया है, और ये डेव कैलहन की जगह लेंगे, तो ये याद रखिएगा। अभी हाल में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं इम्पॉर्टेंट वो भी देख लीजिए। EU विधानसभा के प्रमुख हैं रॉबर्ट मॉत्सेला, ये दूसरी बार बनी है और माल्टा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाएगा आपसे। UK की पहली महिला वित्त मंत्री हैं रेचल रीव्स, ये याद रखिएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण जो है वो 7वीं बार इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। FATF के अध्यक्ष हैं एलिसा दे आंद्रा माद्रोजा, इन्होंने T राजकुमार की जगह ली है। पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? तो हेलन मेरी बनी है। रूस के रक्षा मंत्री बने हैं आंद्रेई बेलुसोव। इंडोनेशिया में UN निवासी समन्वयक है गीता सबरवाल, भारत की है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जो है IMF की वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, जो सेकंड टाइम बनी है। तो सेकंड टाइम EU विधानसभा के रॉबर्ट मॉत्सेला है जो माल्टा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा है जो दूसरी बार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IIT मद्रास ने साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक ऑफ टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब टू डेवलप एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी सोल्यूशन इन क्रूशियल सेक्टर एज हेल्थ केयर, फिटनेस एंड एरोस्पेस। तो फिनटेक एंड एरोस्पेस, तो याद रखिएगा। IIT मद्रास पार्टनर्स विद IDBI बैंक टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब
तो ये याद रखिएगा किसके साथ इन्होंने किया, IDBI बैंक के साथ किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बेरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक? इसका सही आंसर है हमारा मनु भाकर। और मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। भारत के 2 बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक्स में मनाया गया और ये फर्स्ट लेडी है जिन्होंने एक ही सेशन में उन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। अब है टेस्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है कि रॉबर्ट केली ऑटबर्ग को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही जो मैंने वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपको बताने हैं। आसियान के बारे में मैंने आपसे पूछा है और हेडक्वार्टर भी बताइएगा, आप कंट्रीज़ बताइएगा। और 5 मिनट सीरीज़ की अलग से एक प्लेलिस्ट बन गई है, अभी तक 6 वीडियो आ चुके हैं उसके, वो आप जाके ज़रूर देखिए। और ये डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।